यूपी में अपराध और अपराधियों पर लगातार बुलेट एक्शन जारी है। झांसी से कानपुर और ग्रेटर नोएडा से बाराबंकी तक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में कई बदमाश घायल हुए हैं और कुछ तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए। आखिर कैसे बीती रात यूपी के 6 शहरों में एनकाउंटर से मचा गदर, देखिए इसमें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करेगा। कल यूपी में एनकाउंटर की रात थी, कुख्यात अपराधियों और बदमाशों के लंगड़ा होने की रात, क्योंकि बीती रात यूपी के अलग अलग जिलों और शहरों में योगी फोर्स की बुलेट गिरी जो, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। नतीजा ये हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों की टांगें कांपने लगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। यूपी फेयर जोन से फेक जोन में यूं ही नहीं आया, उसके पीछे है सीएम योगी का संकल्प उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का। और इस संकल्प की राह में जो भी अपराधी रोड़ा बनता है तो फिर उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बुलेट से होता है, ठीक वैसे ही जैसे झांसी में हुआ। योगी फोर्स ने झांसी के सीपरी बाजार इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, बस फिर क्या, जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घटना करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 4 घायल अभियुक्त उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिए गए हैं तथा इनके कब्जे से 315 बोर के 4 तमंचे, खोखे तथा कारतूसों की बरामदगी हुई है और एक मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। बदमाशों की तरफ से पुलिस पर की गई जानलेवा फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। हालांकि वो ठीक है, लेकिन 4 बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 4 तमंचे, कारतूस, बाइक और नकदी बरामद हुई। 4 पर गल्ला व्यापारी को गोली मारकर लूट की कोशिश का आरोप है। इसी तरह कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। साड़ थाना क्षेत्र में लूट हत्या का आरोपी रानू उर्फ सुहेल पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। 25,000 के इनामी सुहेल के दोनों पैरों में गोली लगी। तो वहीं कानपुर के पनकी में भी चेन स्नैचर संजय वर्मा के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी रिजवान फरार हो गया। दोनों मामलों में पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। तो रुका नहीं बल्कि पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया और पुनः वहां से भागने लगा। इस के पश्चात पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें वो बदमाश गिरा और जब जाकर के पास में देखा गया तो उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। वहीं ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान थाना रबूपुरा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कॉम्बिंग के दौरान एक और बदमाश भी पकड़ा गया। बाराबंकी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लूट का आरोपी दिलबाग उर्फ सोनू लंगड़ा रहा है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपी ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। आरोपी के कब्जे से 2 लूटे गए मोबाइल, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा इटावा में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। योगी फोर्स का मिशन क्लियर है। उत्तर प्रदेश में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा और बुलेट की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।